हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धरती पर आज भी माता सीता का श्राप भोग रहे हैं ये तीन प्राणी। आइए इनको जानते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन देवी माता की विभिन्नता उपासना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर आज भी तीन प्राणी देवी सीता का श्राप भोग रहे हैं? आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। पान राम और लक्ष्मण के वनवास पर चले जाने के बाद अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके वियोग का दर्द झेल नहीं सके। राम और लक्ष्मण के वनवास पर चले जाने के कुछ क्षण बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की खबर से राम और लक्ष्मण दोनों को गहरी ठेस पहुंची। ऐसे में दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिता का श्राद्ध, पिंडदान आदि करने का फैसला किया। दोनों भाई पिता के श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्रियां जुटाने निकल पड़े, लेकिन श्राद्ध तिथि का समय बीता जा रहा था और राम लक्ष्मण का कहीं कुछ पता नहीं था। तब समय का महत्व समझते हुए देवी सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान राम लक्ष्मण के गैर मौजूदगी में ही कर दिया। सीता ने पूरे विधि विधान से अपने ससुर का पिंडदान किया। श्राद्ध क्रम संपन्न होने के बाद जब राम लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब सीता ने पूरी बात समझाया और कहा कि उन्होंने पूरी विधि विधान से राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। सीता ने कहा कि श्राद्ध के समय पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी वहां उपस्थित थी। वे साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। राम भगवान ने पुष्टि के लिए इन चारों से पूछा तो चारों ने यह कहकर झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई श्राद्ध क्रम नहीं किया गया है। यह सुनकर दोनों भाई देवी सीता से नाराज हो गए। तब क्रोध में आकर सीता ने चारों को झूठ बोलने की सजा के तौर पर श्राप दे दिया। देवी सीता ने पंडित को श्राप दिया कि जीवन में उसे भले ही कितना भी मिल जाए, लेकिन उसकी दरिद्रता समाप्त नहीं होगी। सीता ने कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने में कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी मृत्यु होगी। सीता ने फल्गुन को श्राप देते हुए कहा कि उसमें पानी गिरने के बावजूद भी वो हमेशा सुखी रहेगी। गीता ने गाय को आजीवन लोगों के झूठे खाने का श्राप दिया। दोस्तों, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने सीता पर विश्वास नहीं किया, इसलिए सीता ने इन तीन प्राणियों को श्राप दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु का दीदार कैसे करें? मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। 2 पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में ऐ यारो? छोटी सी है जिंदगी, बस हर किसी से प्यार करो। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर। इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और फेल भी नहीं होने देता। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। मुझे क्या हक है किसी को मतलबी कहूँ? मैं तो खुद अपने रब को मुसीबतों में याद करता हूँ। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो सुलझा और भक्ति से चलो तो सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में और अंत मन से देखो तो जन जन में। धन कहता मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट।
समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं मुझ पर विश्वास कर। अपने अंदर से कभी कम होने मत दीजिए। प्रेम के भाव को, शक्ति के भाव को, ईर्ष्या के भाव को और श्रद्धा के सद्भाव को। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। हे प्रभु, ना मैंने तुझको देखा, ना कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है? दर्द कोई भी हो या तेरी ही आती है। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर से मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। खोजा बहुत खुदा को पर कहीं मिला नहीं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में। तब किसी फकीर ने कहा, खुदा खोजने से नहीं, खुद को खोद देने से मिलता है। प्रभु ने हमें बिना परेशानी के दिन का, बिना दुख के हंसी का, बिना वर्षा के धूप का वादा नहीं किया था। प्रभु ने वादा किया था दिन के लिए ऊर्जा को, दुख के बीच सुकून का और अंधेरे के बीच रोशनी का, और वे अपना वादा निभा रहे हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तिष्क झुके और बंधन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और तेरे दर्शन हो जाएं। मन तुलसी का दास है, वृंदावन को धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। सुख में बहुत है, परेशानियां भी बहुत हैं, जीवन में लाभ तो है, हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानी भी बहुत है। जिंदगी में दो लोग ज़रूर चाहिए, एक कृष्णा जैसा जो ना लड़े फिर भी जिता दे, और दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने देखते हुए भी साथ न छोड़े। जो कुछ भी मैंने खोया वो मेरी नादानी है, और जो कुछ मैंने पाया वो रब की मेहरबानी है। तलाश न कर मुझे ज़मीन और आसमान की गंदिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं और भी नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूँगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार, बस गुजारिश एक ही है, कभी मेरे नज़रों से ना गिरना। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। माता पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं, चुका पाऊंगा जो उसका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। तुझे जाने के
तुझे पाने के सबके अपने तरीके हैं। तू मिलता सिर्फ उन्हीं को है जिनको तुझे पाने के सरीके हैं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। भगवान का दिया अभी अपल नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे भगवान के बीच। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और वो कम देता नहीं। भगवान वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग ले। आत्मा रोक देती है यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं इसके काबिल भी था। सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। मुस्कुराते फूलों में ना देखो तो पत्थर की मूरत में क्या देखो। इबादत की नज़र से देखा, जर्रे जर्रे में खुदा देखा। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो तुम्हें टूटने नहीं देगा। ईश्वर चित्र नहीं चरित्र में बसता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।